तो मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। पॉइंट बार की तरफ मूव कर गया, फ्रिक्शन फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड किया, जिसकी वजह से ये मूव किया। इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, कोई रियल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है, इस पॉइंट के ऊपर। कौन सा फोर्स लग रहा है? ओनली सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स क्या अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एम ओमेगा, इसकी वजह से मूव करता है। अब ये देखना है, अगर इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। मीन्स ये जो रेडियस है, इसको इसी अलोंग दिस लाइन ट्रेवल करना चाहिए। अगर इसका पाथ चेंज होता है, इसका मतलब कोई और फोर्स है टुगेदर विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। हाँ सर। तो कैसे प्रूफ होगा? मुझे इसका पाथ स्टडी करना पड़ेगा। कि अभी मैं इसको कलर करूंगा, इस पॉइंट को कलर करके इसके ऊपर रखूंगा मैं, और फिर इसको रोटेट कराऊंगा। फिर देखेंगे ये किस पाथ को फॉलो करता है जब ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? कर्व है तो किस तरफ कर्व है? हमारी तरफ है या आपकी तरफ है? उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कॉलिन्स फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, और लगता है तो डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ। इसको मैं पहले कलर करूंगा, और कलर करने के लिए मुझे पानी लेके आना पड़ेगा। आपको टेबल दिख रहा है मेरा ये? सर नहीं दिख रहा, आधा। हाँ सर, अब दिख रहा है। अब ये पूरा दिख रहा है? यस सर। ओके, इसको मैंने कलर कर दिया है। अब इसके ऊपर रख देता हूं मैं, पॉइंट पर रख दिया मैंने। अब इसको मैं रोटेट करता हूं, और फिर इसका हम लोग पाथ स्टडी करेंगे कि ये किस तरफ जाएगा। अभी मैं रोटेट कर रहा हूं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी नहीं हिला है, और तेज करना पड़ेगा, और तेज करना पड़ेगा मुझे। ओके, पॉइंट हट गया है। अब मैं इसको रोक देता हूं। अब जरा इसका पाथ देखो, ये पाथ कॉइन यहाँ था, ये कॉइन यहाँ से आके इधर से बाहर हुआ है। दिख रहा है आपको पाथ? यस सर। इट इज नॉट रेडियली आउटवर्ड। अगर स्टेबल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता तो ये कॉइन को इस रास्ते पे जाना चाहिए था, पर ये कर्व होके जा रहा है। अब इसका ये स्टडी करते हैं कि ये पाथ होने का क्या मतलब है, कर्व होने का इसका क्या मतलब है। कौन सा फोर्स लगा जिसकी वजह से ये अपना डायरेक्शन चेंज किया? सर कॉरियोलिस फोर्स। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये इसका, आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो ओमेगा किस तरफ है? डाउनवर्ड, वर्टिकली इनसाइड है, मतलब इनसाइड द टेबल। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा का डायरेक्शन है नीचे की तरफ। ये थंब बता रहा है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, जो नेगेटिव ऑफ के हम मान सकते हैं अभी। और ये हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ओमेगा डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब जैसे ही आप इसको रोटेट करते हो, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इस कॉइन के ऊपर, इस कॉइन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, तो ये क्या कोशिश कर रहा है? रेडियली आउटवर्ड मूव करने का। अब जैसे ये मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम, तो ओमेगा भी है, वी भी है। वी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी टू द रोटेटिंग फ्रेम। तो ओमेगा भी है, वी भी है। फोर्स क्या लगता है? नेगेटिव ऑफ 2m ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और वी रेडियली आउटवर्ड है, तो इसको आप मूव करो। ये मेरा ओमेगा है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा को वी की तरफ फोल्ड करते हैं। ये थंब मेरी तरफ आ रहा है, इसका नेगेटिव ये आपकी तरफ चला जाएगा, है ना? तो फोर्स का डायरेक्शन अभी आपकी तरफ है, अवे फ्रॉम मी। तो इस पे फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम मी, मींस फोर्स इस तरफ लगा। इसी फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन आप देखो आपकी तरफ कर्व है,
यस सर। तो ये कॉरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस है कि रोटेटिंग फ्रेम में केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस कॉरियोलिस फोर्स लगता है। कॉरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ ओमेगा क्रॉस बी है, मैग्नीट्यूड आपको मालूम है -2m ओमेगा क्रॉस बी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगता ही लगता है ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड m ओमेगा स्क्वायर आर। सेम चीज अर्थ के साथ भी है। अगर इसको इस डिस्क को हम अर्थ माने, अर्थ पे अगर किसी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है तो क्या होता है, एयर फ्लो करता है। हाई प्रेशर से एयर फ्लो करेगा लो प्रेशर की तरफ। जब एयर फ्लो करेगा, अब रोटेटिंग फ्रेम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग ही रहा है ऑलवेज उसके ऊपर, उसके अलावा उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, कॉरियोलिस फोर्स। और वो क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है ऑलवेज। ओमेगा क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू ओमेगा। हाँ इस सर। वजह से जो एयर मान लो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा था, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा उसके ऊपर कॉरियोलिस फोर्स लगता है, जिसकी वजह से पाथ इसका क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। इसके वजह से साइक्लोन क्रिएट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नॉर्मली केवल एयर फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, लेकिन जब एयर फ्लो करता है तो सेंट्रीफ्यूगल के साथ कॉरियोलिस फोर्स लगा और वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, जस्ट लाइक दिस कॉइन को सर्कुलर पाथ में मूव करा दिया। इसीलिए साइक्लोन जो होता है वो क्या होता है, इसका सेंटर बीच में है और चारों तरफ से आपको लगेगा वेव उसके तरफ रोटेट कर रहे हैं, एयर रोटेट करता रहता है। तो इसी तरह के नेचुरल फिनोमेना को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। अगर आप किसी चीज को लॉन्ग डिस्टेंस थ्रो करते हो तो सेम चीज वहां पे कॉरियोलिस फोर्स उसके ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से वो आपको लैटरली शिफ्ट आपको पता चलेगा। छोटे डिस्टेंस पे आप मेकआउट नहीं कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे आप देख सकते हो कि वो लैटरली शिफ्ट हो जाता है। तो ये था कॉरियोलिस फोर्स का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जिसको आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको एक दूसरी डायरेक्शन में भी करके दिखा देता हूँ। हाँ सर। जब आप एक्सपेरिमेंट करके पढ़ते हो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको अब मैं उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। अभी मैंने क्लॉकवाइज कराया था, अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता हूँ और तेज करने की जरूरत है और तेज। कॉइन आउट है, काउंट पाथ देखो आप, नॉट रेडियली आउटवर्ड। इस केस में क्या हुआ, यस। आपने उसको क्या घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ओमेगा ऊपर की तरफ है। थंब से आप देखो ये रोटेशन का डायरेक्शन है तो ओमेगा ऊपर की तरफ है और v आपका रेडियली आउटवर्ड है। तो ओमेगा जब आप टर्न करोगे तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं एट द ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा से v की तरफ जा रहे हैं, थंब जा रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड पर, साइड में क्या है नेगेटिव, तो इसका उल्टा फोर्स लगा इसके ऊपर, यानी मेरे राइट साइड फोर्स लगा, इसकी वजह से ये कर्व आउटवर्ड हो रहा है राइट साइड तरफ। इस केस में देखो आप, तो इस तरह से आप फोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन घर में कहीं भी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग है, यूज करो।